नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर हैं। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान कई विकास योजनाओं से जुड़ी गतिविधियां भी हुई। कार्यक्रम में प्रदेश के विकास, सहकारिता और जनकल्याण से जुड़े मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया। सहकार से समृद्धि विजन के तहत राजस्थान के 17 जिलों में 262 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है। इन परियोजनाओं में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार और स्थानीय विकास को गति देना है। अलवर के सरस डेयरी परिसर में अत्याधुनिक नए डेयरी प्लांट का शिलान्यास किया गया है। इस परियोजना से दुग्ध प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ाने और पशुपालकों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है। डेयरी क्षेत्र के विस्तार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और दूध उत्पादन से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के अवसर भी बढ़ेंगे। सरकारी कार्यक्रमों के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना के लाभार्थियों तक सहायता राशि पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण व्यवस्था का उपयोग किया गया। इससे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि सीधे भेजने की प्रक्रिया आसान होती है। सरकार का जोर योजनाओं का लाभ पारदर्शी और सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राजस्थान को वर्ष 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने का संकल्प दोहराया। सरकार का लक्ष्य बुनियादी ढांचे, उद्योग, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति देना है। इस विजन के तहत दीर्घकालिक योजनाओं और निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। राजस्थान में प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार ने महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 के प्रारूप को मंजूरी दिए जाने की जानकारी सामने आई है। प्रस्तावित कानून में विवाह, पारिवारिक मामलों और अन्य नागरिक विषयों से जुड़े नियमों का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड में बहुविवाह पर रोक लगाने का महत्वपूर्ण प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा विवाह से जुड़े नियमों को व्यवस्थित करने की दिशा में भी प्रावधान किए गए हैं। सरकार का कहना है कि प्रस्तावित व्यवस्था का उद्देश्य नागरिक मामलों में स्पष्ट नियम बनाना और संबंधित पक्षों के अधिकारों तथा जिम्मेदारियों को निर्धारित करना है। प्रस्तावित कानून के अनुसार विवाह का पंजीकरण कराना जरूरी होगा। शादी के 60 दिनों के भीतर पंजीकरण कराने का प्रावधान रखा गया है। हालांकि निर्धारित अवधि के बाद पंजीकरण होने की स्थिति में विवाह को केवल देरी के कारण अवैध नहीं माना जाएगा। इसलिए 2 नोमेरा होंगे। इसलिए साथ रहने के बाद व्यवस्था का उद्देश्य विवाह संबंधी रिकॉर्ड को व्यवस्थित और आधिकारिक रूप से सुरक्षित रखना है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सर्विस रिकॉर्ड में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा कराने से जुड़ा प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के व्यक्तिगत और वैवाहिक रिकॉर्ड को आधिकारिक दस्तावेजों के साथ व्यवस्थित रखना है। प्रस्तावित व्यवस्था लागू होने पर संबंधित कर्मचारियों को निर्धारित नियमों के अनुसार अपने सेवा रिकॉर्ड में जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। प्रस्तावित कानून में लाइव इन रिलेशनशिप को लेकर भी एक व्यवस्था रखी गई है। इसके तहत संबंध शुरू होने और समाप्त होने की सूचना या पंजीकरण से जुड़े प्रावधान प्रस्तावित हैं। इसका उद्देश्य संबंधित दोनों पक्षों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को कानूनी रूप से स्पष्ट करना बताया गया है। हालांकि अंतिम प्रावधान लागू होने से पहले विधायी प्रक्रिया पूरी होना जरूरी होगा। राजस्थान के प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड में अनुसूचित जनजाति समुदायों को विशेष छूट देने का प्रावधान रखा गया है। राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में लंबे समय से चले आ रहे पारंपरिक रीति रिवाजों और संरक्षित अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखने की बात कही गई है। इससे स्थानीय परंपराओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास है। राजस्थान सरकार ने अवैध पेड़ कटाई पर रोक लगाने के लिए राजस्थान ट्री प्रोटेक्शन बिल 2026 लाने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित कानून में खेजड़ी और रोहिड़ा सहित 29 प्रजातियों को संरक्षित करने की व्यवस्था बताई गई है। इसका उद्देश्य वन क्षेत्र और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना, अवैध कटाई रोकना तथा पर्यावरण संरक्षण को मजबूत बनाना है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जूनियर इंजीनियर के 874 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। योग्य अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार चल रही है। इस भर्ती से तकनीकी क्षेत्र के युवाओं को सरकारी सेवा में आने का अवसर मिलेगा। उम्मीदवारों को आवेदन की अंतिम तिथि और आधिकारिक दिशा निर्देश जरूर देखना चाहिए।
अलवर के जोधवास राजकीय स्कूल में विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शिक्षा विभाग ने क्षतिग्रस्त कमरों की मरम्मत 1 सप्ताह में कराने की बात कही है। साथ ही आने वाले महीनों में नए कमरों के निर्माण का भी लिखित आश्वासन दिया गया है। इससे विद्यार्थियों को बेहतर और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण मिलने की उम्मीद है। अलवर के स्कूल से जुड़े मामले में विद्यार्थियों की सुविधाओं को लेकर प्रशासन ने पेयजल और संपर्क मार्ग की समस्याओं पर भी ध्यान दिया है। स्कूल में आरओ की व्यवस्था तथा संपर्क मार्ग से जुड़े पुल को जल्द ठीक करने की घोषणा की गई है। प्रशासन ने दोनों कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने का आश्वासन दिया है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए जीरो टॉलरेंस नीति को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया है। कानून व्यवस्था मजबूत रखने के लिए प्रशासन और पुलिस स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। सरकार का उद्देश्य आम नागरिकों को सुरक्षित वातावरण देना और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। राजस्थान में गैर कानूनी धर्मांतरण को रोकने के लिए कानूनी प्रावधानों को मजबूत किया गया है। प्रलोभन, धोखाधड़ी या अनुचित तरीके से धर्म परिवर्तन कराने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए नियम बनाए गए हैं। सरकार का उद्देश्य लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और किसी भी प्रकार के दबाव या छल से होने वाले धर्मांतरण को नियंत्रित करना है। राजस्थान में मानसून की गतिविधियां आने वाले दिनों में विशेष रूप से पूर्वी हिस्सों में सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कई जिलों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। किसानों और आम लोगों को स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। बारिश से गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद भी है। राजस्थान के प्रमुख बांधों और जल स्रोतों में कैचमेंट क्षेत्रों से पानी की आवक बनी हुई है। इससे कई जलाशयों में जल स्तर संतोषजनक स्थिति में बना हुआ है। मानसून के दौरान होने वाली अच्छी बारिश और पानी की आवक प्रदेश के जल संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे आगामी समय में पेयजल और सिंचाई व्यवस्था को लाभ मिल सकता है। सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। राज्य में बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। विशाल भूमि और पर्याप्त धूप की उपलब्धता राजस्थान को नवीकरणीय ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है। इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की संभावना है। बाड़मेर के पचपदरा में स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी परियोजना के निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय निगरानी जारी है। परियोजना को निर्धारित समय सीमा के अनुसार आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। रिफाइनरी के संचालन से राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति मिलने, रोजगार के अवसर बढ़ने और पेट्रोलियम क्षेत्र में राज्य की भूमिका मजबूत होने की उम्मीद है। राजस्थान में स्कूली विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और दृष्टि सुधार के लिए विशेष स्वास्थ्य परीक्षण अभियान चलाए जा रहे हैं। इन अभियानों के दौरान बच्चों की आंखों और सामान्य स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। जरूरत के अनुसार विद्यार्थियों को चश्मे सहित आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है ताकि पढ़ाई पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का असर कम हो। ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी देने के लिए राजस्थान में विभिन्न सड़क परियोजनाओं पर काम जारी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राज्य सड़क फंड के माध्यम से नए मार्गों का निर्माण और मौजूदा सड़कों का विकास किया जा रहा है। इससे गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने, आवागमन आसान बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। राजस्थान के बांसवाड़ा क्षेत्र में माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना को लेकर प्रशासनिक स्तर पर काम आगे बढ़ाया जा रहा है। यह परियोजना राज्य की दीर्घकालिक ऊर्जा जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विकास से भविष्य में बिजली उत्पादन क्षमता मजबूत करने और प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था को अधिक विविध बनाने में मदद मिल सकती है। सरकारी कामकाज को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए राजस्थान में डिजिटल ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारी कार्यालयों में ई-फाइलिंग और डिजिटल पोर्टल्स के इस्तेमाल से फाइलों के निस्तारण की प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रयास हो रहा है। इससे कागजी काम कम करने, रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने और नागरिक सेवाओं को तेजी से उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। राजस्थान में पर्यटन विकास और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण पर लगातार जोर दिया जा रहा है। ऐतिहासिक किलों, महलों और सांस्कृतिक स्थलों को पर्यटन सर्किट से जोड़ने की दिशा में योजनाएं तैयार की जा रही हैं। इससे घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ स्थानीय कारोबार, रोजगार और पारंपरिक सेवाओं को बढ़ावा मिलने की संभावना है। राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय कलाकारों को विभिन्न सांस्कृतिक मंचों पर अवसर दिए जा रहे हैं। लोक संगीत, नृत्य और पारंपरिक कलाओं से जुड़े कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के मंच मिल रहे हैं। इससे प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान मजबूत करने और नई पीढ़ी तक पारंपरिक कलाओं को पहुंचाने में मदद मिल रही है।
राजस्थान में युवाओं के लिए सरकारी रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में नई भर्तियों की तैयारी की जा रही है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की जानकारी जुटाकर भर्ती कैलेंडर को व्यवस्थित करने पर काम चल रहा है। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को आने वाली भर्तियों की संभावित जानकारी समय पर मिल सकेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से राजस्थान में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था के विस्तार पर काम किया जा रहा है। नए केंद्रीय सहकारी बैंकों के गठन की प्रक्रिया से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ाने का प्रयास है। इससे किसानों, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण लोगों को बैंकिंग सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। राजस्थान में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए दुग्ध संग्रहण केंद्रों की क्षमता बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। इससे पशुपालकों से दूध का संग्रह व्यवस्थित तरीके से करने में मदद मिलेगी। डेयरी नेटवर्क मजबूत होने पर दूध उत्पादकों को बेहतर बाजार, नियमित संग्रहण व्यवस्था और ग्रामीण स्तर पर आय के नए अवसर मिलने की संभावना है। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र परिवारों को राशन की सुविधा सुचारू रूप से उपलब्ध कराने के लिए विभागीय स्तर पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों तक खाद्यान्न समय पर पहुंचाने और वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। इससे जरूरतमंद परिवारों को सरकारी खाद्य सहायता लगातार मिलती रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को अलग अलग गतिविधियों और स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास हो रहा था। प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के जरिए महिलाओं की आय बढ़ाने तथा परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कक्षाओं और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। विद्यार्थियों को पारंपरिक पढ़ाई के साथ डिजिटल संसाधनों से सीखने का अवसर मिल रहा है। इससे शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और रोचक बनाने तथा ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों के बीच शैक्षणिक सुविधाओं की दूरी कम करने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राजस्थान में कौशल विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत पात्र कामगारों को प्रशिक्षण, टूल किट और आवश्यक सहायता देने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कामगारों की कार्यक्षमता बढ़ाना, उन्हें आधुनिक साधनों से जोड़ना और स्थानीय स्तर पर रोजगार तथा आय के अवसर मजबूत करना है। राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग राजस्थान पहल के तहत उद्योग जगत के साथ लगातार संपर्क किया जा रहा है। बड़े निवेशकों और कंपनियों के साथ प्रस्तावित परियोजनाओं तथा MOU को आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। नए निवेश से www उद्योगों का विस्तार, रोजगार के अवसर और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में हरित आवरण बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर पौधारोपण और पौधों की सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। वृक्षारोपण अभियानों के साथ लगाए गए पौधों के संरक्षण की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे पर्यावरण संतुलन सुधारने, तापमान के प्रभाव को कम करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर प्राकृतिक वातावरण तैयार करने में मदद मिल सकती है। राज्य में आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। आयुष्मान जैसी स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से पात्र लोगों को उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास जारी है। सरकारी 201 स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के साथ अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं तक लोगों की पहुंच आसान बनाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। राजस्थान में कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति देने के लिए बिजली ग्रिड और वितरण व्यवस्था के रखरखाव का काम जारी है। डिस्कॉम स्तर पर आवश्यक तकनीकी कार्य किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ाना, तकनीकी खराबियों को कम करना और किसानों तथा घरेलू उपभोक्ताओं को अधिक स्थिर विद्युत सेवा उपलब्ध कराना है। राजस्थान की पारंपरिक हस्तशिल्प और बुनकर कला को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के प्रयास जारी हैं। बंधेज, ब्लू पॉटरी और अन्य स्थानीय हस्तकलाओं को मेलों तथा प्रदर्शनियों के जरिए बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे कारीगरों को नए ग्राहक और बाजार मिल सकते हैं तथा राजस्थान की पारंपरिक कला और सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर हैं। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान कई विकास योजनाओं से जुड़ी गतिविधियां भी हुईं। कार्यक्रम में प्रदेश के विकास, सहकारिता और जनकल्याण से जुड़े मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया।
सहकार से समृद्धि विजन के तहत राजस्थान के 17 जिलों में 262 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है। इन परियोजनाओं में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार और स्थानीय विकास को गति देना है।